हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम एक न्यू चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है अबेटमेंट। ये आपके आईपीसी का भी एक अलग चैप्टर है एंड आपके सिलेबस का भी एक अलग चैप्टर है। ओके, अब मैं अगर अबेटमेंट के बारे में बात करूं तो ये जो वर्ड है इसको आपने सबसे ज़्यादा अगर कहीं पे सुना होगा तो वो होगा सुसाइड के केस में, अबेटमेंट टू सुसाइड। तो वहीं पे ये वर्ड हमें सबसे ज़्यादा सुनने को मिलता है। तो सबसे पहली बात ये आती है कि ये अबेटमेंट का मतलब क्या होता है। तो देखिए, अबेटमेंट का मतलब होता है कि खुद किसी क्राइम को ना करना बल्कि किसी दूसरे से वो मतलब कोई दूसरा से वो क्राइम करवाना या तो दूसरा को मदद करना वो क्राइम करने में, उसको हम लोग अबेटमेंट कहते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज में हम बस अबेटमेंट का मतलब सिर्फ इतना ही जानते हैं कि अगर हम किसी को उकसाते हैं कोई क्राइम करने के लिए तो उसे हम लोग अबेटमेंट कहते हैं। तो इंस्टिगेट अ पर्सन और टू प्रोवोक अ पर्सन टू डू एनी क्राइम, दैट इज नोन एज अबेटमेंट। बट आईपीसी सिर्फ उसी पे अटका हुआ है नहीं, आईपीसी और भी चीज़ों को यहाँ पे इंक्लूड करता है। एंड आईपीसी के हिसाब से अबेटमेंट का डेफिनेशन होता है, द टर्म अबेट मीन्स टू असिस्ट, encourage or provoke someone to commit a wrong thing. Thus, the simple meaning of abatement is to help someone in the commission of an offense. Abatement is not solely related for the actual offense, but the abatement is separate offense in itself and the punishment has been provided for it. तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अबेटमेंट का मतलब बोलते हैं तो अगर अबेट वर्ड से अबेटमेंट का डेफिनेशन को निकाला जाए तो ये ऐसा होगा। अबेटमेंट का मतलब होता है टू असिस्ट समवन इन अ क्राइम, टू एनकरेज समवन टू डू अ क्राइम और टू प्रोवोक समवन टू डू अ क्राइम। ये तीनों में से कोई भी चीज़ अगर एक आदमी दूसरे के साथ करता है कि या तो पहला आदमी कोई क्राइम करने जा रहा है एंड मैं उसमें उसकी हेल्प करता हूँ तो ये अबेटमेंट है। फिर अगर वो क्राइम कर रहा है या फिर वो करना चाहता नहीं है बट फिर भी मैं उसे एनकरेज कर रहा हूँ, यानी कि मैं उसे उकसा रहा हूँ, मैं उसे मदद कर रहा हूँ, तो दैट इज़ ऑल्सो अबेटमेंट। एंड लास्ट वाला है प्रोवोक, यानी कि उसको उकसाना। तो तीन चीज़ें बेसिकली यहाँ पे होती है, या तो असिस्ट मतलब किसी की हेल्प करना कोई क्राइम करने के लिए, या तो किसी की मदद करना कोई क्राइम करने के लिए, या फिर उसको प्रोवोक करना। ठीक है, ओके। तो अगर इन तीनों में से कोई भी चीज़ यहाँ पे होता है तो उसे हम लोग अबेटमेंट कह सकते हैं। तो ये मैंने अबेटमेंट का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन आपको दे रखा था कि अबेटमेंट का मतलब होता है कि खुद क्राइम ना करके किसी दूसरे को या तो क्राइम में हेल्प करना या तो उसको उकसाना। तो अगर हम अबेटमेंट के डेफिनेशन के बारे में बोले, सो द डेफिनेशन ऑफ अबेटमेंट इज मेंशन्ड अंडर सेक्शन 107 ऑफ द आईपीसी। द सेक्शन सेज दैट अबेटमेंट बेसिकली टेक्स प्लेस व्हेन अ पर्सन अबेट्स द डूइंग ऑफ अ थिंग, यानी किसी दूसरे की वो मतलब अबेट का मतलब यहाँ पे होता है अबेटमेंट को करना। तो अबेटमेंट का मतलब क्या होता है? तो पहला है इंस्टिगेटिंग अ पर्सन टू डू दैट थिंग, यानी कि उसको इंस्टिगेट कर रहे हैं, हम उसको प्रोवोक कर रहे हैं कि तू जा ये काम कर, या फिर किसी का ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि तू जा ये काम कर। जैसे जो टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो जो भी आदमी उन्हें ज्वाइन करता है उनका वो ब्रेन वॉश कर देते हैं, फिर उन्हें टेररिस्ट बनाया जाता है। तो ये जो किसी का ब्रेन वॉश करना या फिर किसी को उकसाना, ये भी यहाँ पे हमारा अबेटमेंट कहलाता है। या तो एंगेजिंग विथ अनदर पर्सन इन कंस्पिरेसी टू डू दैट थिंग, या तो मैं किसी को इंस्टिगेट कर रहा हूँ यानी कि किसी को प्रोवोक कर रहा हूँ, एंड इसके साथ साथ अगर मैं किसी दूसरे के साथ मिल कर भी कोई क्राइम कर रहा हूँ, सो दैट इज ऑल्सो अबेटमेंट। एंगेजिंग विथ अनदर पर्सन और पर्सन्स इन अ कंस्पिरेसी टू डू दैट थिंग, मतलब कुछ लोग हैं जो कि वो क्राइम कर रहे हैं बट मैं उनमें
मैं उनके साथ मिल करके वो क्राइम अगर करने चाहता हूँ, सो दैट इज़ ऑल्सो अबेटमेंट। एंड लास्ट में है इंटेंशनली एडिंग अ पर्सन टू डू दैट थिंग, और कोई काम करना चाहता है एंड मैं उसकी हेल्प कर रहा हूँ, तो ये भी अबेटमेंट में आता है। तो अबेटमेंट का अगर मैं सिंपल डेफिनेशन आपको बोलूँ तो अबेटमेंट के 3 चीज़ें वहाँ पे होती हैं। या तो किसी को इंस्टिगेट करना, यानी कि किसी को प्रोवोक करना कि तुम ये क्राइम करो, या जैसे बहुत लोगों को सुसाइड करने के लिए अबेट किया जाता है, यानी कि डायरेक्टली नहीं बोलते कि तुम जाके सुसाइड कर दो, बट उनको ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं, उनको डीमोटिवेट करते हैं, जिसकी वजह से वो आदमी लास्ट में सुसाइड कर ही लेता है, तो वो अबेटमेंट होगा। फिर एनगेजिंग विद अनदर पर्सन इन अ कंस्पिरेसी टू डू दैट थिंग, या और कोई दूसरा है जो कि क्राइम कर रहा है एंड मैं उसके साथ मिल करके उस क्राइम में मदद कर रहा हूँ, या फिर दूसरे तरीके से भी अगर मैं किसी के क्राइम करने में मदद कर रहा हूँ, तो ये भी अबेटमेंट में आएगा। तो अबेटमेंट का अगर हम लोग बेसिकली देखें तो सिर्फ 2 ही यहाँ पे मतलब होते हैं, या तो किसी की हेल्प करना या तो किसी को उकसाना। ठीक है, तो आपको अगर अबेटमेंट का डेफिनेशन तो अगर आपको अबेटमेंट का डेफिनेशन याद नहीं हो रहा है, तो आप सिर्फ इतना ही याद रखिए कि किसी की हेल्प करना कोई क्राइम करने में, या तो किसी को प्रोवोक करना कोई क्राइम करने के लिए, दोनों में से अगर कोई भी वहाँ पे रहता है तो उसे हम लोग अबेटमेंट कहते हैं। ठीक है, सो होप आपको अबेटमेंट समझ में आया होगा। आप इसको एक बार रीडिंग करके देखते हैं। So the term abet means to assist, encourage or provoke someone to commit a wrong thing. Thus the simple meaning of abetment is to help someone in the commission of an offense. कि किसी की ऑफेंस करने में हम मदद कर रहे हैं। Abatement is not solely related to the actual offense, but the abatement is a separate offense in itself and the punishment has been provided for it. अब एक बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे याद रखनी है वो ये है कि अगर कोई क्राइम कहीं पे हो रहा है, ठीक है, फॉर एग्जांपल एक आदमी ने किसी दूसरे का मर्डर कर दिया, तो अगर उसमें ये देखा जाता है कि वो आदमी को किसी ने अबेट किया था, यानी कि एक आदमी ने उसे उकसाया था, तो वहाँ पे उस उकसाने का एक अलग क्राइम होगा, यानी कि वहाँ पे पूरा जो मैटर है वो मर्डर के अंदर में है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अगर मर्डर के अंदर में अबेटमेंट जैसी कोई चीज़ है तो अबेटमेंट को भी हम लोग मर्डर के साथ ही जोड़ करके वहाँ पे देखेंगे। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। अगर किसी भी क्राइम में अबेटमेंट जैसा कोई चीज़ आता है तो उसे हम लोग अलग से देखने वाले हैं। जस्ट बिकॉज कि वो जो पूरा मैटर है वो मर्डर के ऊपर में है तो उसमें हम अबेटमेंट को छोड़ देंगे, ऐसा होगा नहीं। अगर हमें अबेटमेंट को देखना है, अगर हमें मेन चीज़ को देखना है, तो हमें अबेटमेंट को भी सेपरेटली देखना होगा। ओके, सो अबेटमेंट को एक टोटल अलग हमें मान करके चलना होगा, क्योंकि नॉर्मली लोग यही समझते हैं कि क्योंकि अबेटमेंट के बाद कोई क्राइम होता है तो इसी वजह से अबेटमेंट एंड क्राइम को एक ही, मतलब वो जो क्राइम हो रहा है उसके साथ ही अबेटमेंट को दे दिया जाएगा, बट ऐसा है नहीं। हमें अबेटमेंट को अलग एंड उस क्राइम को अलग रखना होगा। ठीक है, एंड दोनों का पनिशमेंट भी जो है वो अलग होगा। ओके, अब ये जो है द चैप्टर 5 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860 डील्स विद द प्रोविजंस ऑफ अबेटमेंट एंड प्रोवाइड्स फॉर द लायबिलिटी विद द सूटेबल पनिशमेंट। ऑब्वियस सब बात है, ये हम जानते ही हैं कि आईपीसी में अबेटमेंट का डेफिनेशन है एंड अबेटमेंट का पनिशमेंट है। अबेटमेंट बेसिकली मीन्स द एक्शन ऑफ इंस्टिगेटिंग, एनकरेजिंग और प्रमोटिंग अ पर्सन इन कमिटिंग एन ऑफेंस। ये भी हम जानते हैं कि किसी को प्रोवोक करना, किसी की हेल्प करना, या कोई कुछ कर रहा है उसको और बढ़ाना, यानी कि बेसिकली हेल्प करना, उसे हम लोग अबेटमेंट कहते हैं। इट कैन ऑल्सो मीन एडिंग द ऑफेंडर वाइल ही इज कमिटिंग अ क्राइम, ये भी उसी के अंदर में आ गया। व्हेन मोर देन वन पर्सन कंट्रीब्यूट्स टू कमिटिंग एन ऑफेंस, ईच पर्सन's involvement may vary. This variation may be either in the manner or in the degree to which the involvement occurs. For example, one person may procure a gun and hand it over to another who may shoot somebody with it. The former person is guilty of abetment while the latter commits murder. तो ये बात उतना ध्यान में देने वाला है नहीं, यहाँ पे बस सिंपली बोला जा रहा है कि अबेटमेंट में क्या होता है
कि अबेटमेंट में बहुत सारे लोग भी वहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है। मतलब अबेटमेंट में देखिए, एक क्राइम अगर हो रहा है तो वहाँ पे एक आदमी अबेटमेंट कर सकता है, फिर दूसरा आदमी मेन क्राइम कर सकता है। तो टोटल हर एक आदमी का जो कंट्रीब्यूशन है उस ऑफेंस में वो अलग अलग है, ठीक है। यहाँ पे सिंपली यही बोला जा रहा है कि जब भी कोई क्राइम होता है तो उसमें मेन क्राइम के साथ साथ अबेटमेंट होता है, तो हर एक का कंट्रीब्यूशन अलग होता है। एक आदमी कम कंट्रीब्यूट कर सकता है, दूसरा आदमी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, ठीक है। तो दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट, आपको बस इतना याद रखना है कि अब अबेटमेंट का मतलब क्या होता है। अब अगर मैं अबेटमेंट के बारे में बोलूं तो अबेटमेंट का अगर इसेंशियल एलिमेंट्स को हम लोग देखते हैं, एंड मैं यहीं से आपको बोल देता हूं कि जो भी क्राइम हम आईपीसी के अंदर में देखने वाले हैं उसे हम लोग हर एक क्राइम का हमें इसेंशियल एलिमेंट्स जो है वो देखना होगा। तो अगर हम क्राइम अबेटमेंट के इसेंशियल एलिमेंट्स के बारे में बोले तो यहाँ पे कम से कम 2 या उससे ज़्यादा लोगों का होना इंपॉर्टेंट है। देयर मस्ट बी मिनिमम 2 पर्सन्स, क्योंकि एक आदमी कभी भी खुद को अबेट नहीं कर सकता है। ओके, इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट एक आदमी खुद को उकसा रहा है या तो वो खुद का हेल्प कर रहा है किसी क्राइम को करने में। नहीं, उकसाना और हेल्प करना ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकते हैं जब 2 या उससे ज़्यादा आदमी हो। तो अबेटमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी अबेटमेंट होने के लिए वहाँ पे या तो 2 आदमी या उससे ज़्यादा का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर एक्टस रियस, ऑब्वियस सा बात है, बिना एक्टस रियस के तो कोई क्राइम होगा नहीं। एक्टस रियस सिंपली means simply doing of an act. In this context, it is very important that the person whom the abettor has provoked must have done the offense for which he was provoked. If A provokes B to murder C, but B does not murder C, then in such cases it will not amount to a case of abatement. अब abatement में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि मैं जिसको जो काम करने के लिए उकसा रहा हूँ वो आदमी के द्वारा वो काम किया जाना चाहिए। जैसे मैं अगर किसी को अबेट करता हूँ या फिर किसी को मैं उकसाता हूँ कि जाओ उसका मर्डर कर दे, बट वो मर्डर होता ही नहीं है, देन इन दैट केस देयर विल बी नो अबेटमेंट। क्योंकि अबेटमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि उसमें जो भी क्राइम का अबेटमेंट या फिर इंस्टिगेशन हुआ है तो वो क्राइम होना चाहिए। अगर वो क्राइम हुआ ही नहीं है तो देयर विल बी नो अबेटमेंट। ओके, एंड इसके बाद आता है मेंस रिया। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई मेंस रिया के साथ होना चाहिए। द कोर एलिमेंट फॉर कंस्टिट्यूटिंग द ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट इज द मेंस रिया ऑफ द पर्सन। द टर्म मेंस रिया मीन्स द गिल्टी इंटेंशन टू डू एन एक्ट। Thus, it is essential that the person shall have a deliberate intention while instigating or supporting the main accused to do the act. The abatement can be assessed from facts or fact basis, and it is mainly ascertained by the conduct of the person. It is essentially to note that mere negligence or carelessness in the facilitation of a crime cannot make a person guilty under section 107 of the IPC. तो ये बात बोल रहा है कि मेंस रिया का होना इंपॉर्टेंट है। जो आदमी दूसरे को उकसा रहा है वो एक गिल्टी माइंड के साथ उकसा रहा है कि ये आदमी जाकर किसी का मर्डर कर दे। अगर गिल्टी इंटेंशन है नहीं तो वहाँ पे भी अबेटमेंट जो है वो होगा नहीं। ओके, अब अगर हम अबेटमेंट के टाइप्स के बारे में बात करें कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिनके थ्रू अबेटमेंट हो सकता है, तो यहाँ पे जो चीज़ हमने यहाँ पे देखा था इंस्टिगेशन, कंस्पिरेसी, एडिंग, यही सब के बेसिस पे यहाँ पे टाइप्स ऑफ अबेटमेंट भी होने वाला है। सो द टाइप्स ऑफ अबेटमेंट आर एज फॉलोज। Abetment by instigation. Instigation basically means suggesting, encouraging or inciting a person to do or abstain from doing something. Instigation may take place either directly or indirectly by written or oral words or even by gestures and hints. तो सबसे पहला जो अबेटमेंट यहाँ पे हमारे पास है वो है अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। माने मैं उसको उकसा रहा हूँ, आई एम प्रोवोकिंग दैट पर्सन कि तुम ये चीज़ करो या फिर ये चीज़ ना करो। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो कि ध्यान देने वाली है वो ये है कि जो इंस्टिगेशन या फिर जो अबेटमेंट हो रहा है वो या तो किसी चीज़ को करने के लिए भी हो सकता है या तो किसी चीज़ को ना करने के लिए भी हो सकता है।
ठीक है, मैं अगर किसी को उकसा रहा हूँ तो जरूरी इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट मैं उसे कुछ करने के लिए उकसा रहा हूँ। हो सकता है कि मैं उसे कुछ ना करने के लिए भी उकसा रहा हूँ। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, अब मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा है यहाँ पे, इसका मैं एग्जांपल क्या दूं कि किसी कोई चीज़ ऐसा ना करने के लिए उकसाना। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग इस तरीके से ले सकते हैं कि मान के चलिए एक फैक्ट्री है, ठीक है। अब फैक्ट्री के अंदर में जो क्वालिटी कंट्रोल वाला डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो उस क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट का ये काम होता है कि वो लोग बेसिकली हर एक चीज़ का सैंपल चेक करते हैं कि वो अच्छा है कि नहीं है, ठीक है। अब अगर एक आदमी क्या करता है कि वो उस खाने के सामान में कुछ पॉइजन या फिर कुछ वैसा कुछ मिला देता है, एंड उसके बाद वो जानता है कि अगर इसका क्वालिटी चेक होगा तो ये बहुत ख़राब, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा या फिर कुछ वहाँ पे हो सकता है, तो वो आदमी क्या करता है कि वो जो क्वालिटी कंट्रोल वाला जो मेन मैनेजर है उसके साथ मिली भगत करके वो उसको बोल देता है कि ये चेक मत करो। वो उसे कोई भी तरीके से पैसे दिखाकर या फिर धमकी देकर वो कुछ भी कर सकता है। तो किसी भी तरीके से वो अगर उसे अगर उसे प्रोवोक कर देता है कि ही शुड नॉट डू द क्वालिटी कंट्रोल चेक, देन दिस विल ऑल्सो इन्वॉल्व टू एन अबेटमेंट। ओके, तो अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन का सिंपल मतलब यहाँ पे होता है कि अगर मैं किसी को उकसा रहा हूँ कि तुम ये काम करो या फिर ये काम मत करो, तो उसे हम लोग अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कहते हैं। अब ये जो इंस्टिगेशन या फिर जो उकसाना है ये डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली भी हो सकता है। जैसे मैं खुद तुमको बोल रहा हूँ कि जाओ उसको अब मर्डर कर दे, या फिर मैं किसी दूसरे के थ्रू तुमसे उसे बुलवा रहा हूँ, ठीक है। तो डायरेक्टली भी यहाँ पे हो सकता है कि मैंने खुद अपने मुंह से, मैंने खुद अपने हाथ से लिख करके कुछ भेज दिया, या फिर इनडायरेक्टली भी यहाँ पे हो सकता है, और रिटन भी हो सकता है और ओरल वर्ड से भी हो सकता है। मतलब मैं लिख करके तुम्हें उकसा रहा हूँ या फिर ओरल वर्ड्स के थ्रू भी उकसाया जा सकता है। ओके, now the instigation must be sufficient to actively encourage a person to commit an offense. It should not be mere advice or a simple suggestion. और ये जो इंस्टिगेशन है इसका डिग्री ज़्यादा होना चाहिए, डिग्री ज़्यादा होना चाहिए। मतलब ये कि मतलब ये ऐसा तरीके से वहाँ पे अबेटमेंट होना चाहिए कि वो आदमी वो क्राइम कर ही दे, ठीक है। ऐसे उकसाना चाहिए। अब अगर छोटी मोटी बातें बोलते हैं सो दैट इज नॉट अबेटमेंट। द अबेटमेंट मस्ट बी इन सच अ मैनर दैट द पर्सन जिसको उकसाया जा रहा है वो वाला क्राइम कर ही देता है। ओके, एंड द इंस्टिगेटर नीड नॉट इवन पोजेस मेंस रिया अ गिल्टी इंटेंशन टू कमिट द क्राइम। एक सेकेंड, ये यहाँ पे क्या, ये शायद यहाँ पे होगा नहीं, क्योंकि मेंस रिया अगर है नहीं तो कोई क्राइम भी तो वहाँ पे होगा नहीं। ओके, सो ये था हमारा अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन कि किसी को उकसा करके भी अबेटमेंट जो है वो किया जा सकता है। ओके, फिर इसके बाद आता है अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी। अब कंस्पिरेसी का मतलब क्या होता है? Now, conspiracy basically means an agreement between two or more persons to commit an unlawful act. Merely intending to commit an offense is not sufficient for this purpose. Now, thus the conspirators must actively agree and prepare themselves to commit that offense. It becomes a conspiracy. Further, the act which the conspirators conspire to commit itself must be illegal or punishable. For example, in dowry death cases, the in-laws of the victim are often guilty of abetment by conspiracy. They may do so by constantly taunting, torturing, or instigating the victim. Even suicides may take place in this manner through abetment by conspiracy. तो इसके पहले हमने वहाँ पे क्या देखा था कि हम जो क्राइम वहाँ पे करवा रहे हैं वो हम इंस्टिगेशन के थ्रू, मतलब एक आदमी
खुद से किसी को इंस्टिगेट कर रहा है, और दूसरा वाला हो सकता है अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी, यानी कि हम कोई ग्रुप बना करके वहाँ पे इंस्टिगेशन का काम है जो कि कर सकते हैं। ओके, सो अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी का मतलब होता है कि जब दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में एक ग्रुप बना लेते हैं एंड उस ग्रुप के थ्रू वो लोग कोई इलीगल एक्ट करने के लिए किसी को उकसाते हैं, सो दैट इज अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी। या फिर दूसरे को भी ना उकसाना, अगर वो दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में भी मिल करके कोई क्राइम करते हैं तो इसे भी अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी ही, इसे भी अबेटमेंट ही कहा जाएगा। क्यों? क्योंकि जब वो दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में ग्रुप में हैं तो वहाँ पे वो लोग बातचीत कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके का अबेटमेंट ही है। वो लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, वो लोग एक दूसरे को एडवाइस दे रहे हैं, सो दैट इज़ ऑल्सो अबेटमेंट। एंड दूसरा ये है कि क्योंकि वो लोग अबेटमेंट, क्योंकि वो लोग एक ग्रुप में हैं तो वहाँ पे भी नहीं, ये नहीं होगा। अब बस इतना याद रखिए कि अबेटमेंट बाय कंस्पिरेसी के केस में अगर ग्रुप बना करके भी अगर वो लोग कोई क्राइम करते हैं तो उसे भी हम लोग अबेटमेंट ही कह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है अबेटमेंट बाय एडिंग। एंड अबेटमेंट बाय एडिंग का मतलब क्या होता है कि मैं ना तो किसी को खुद जा करके इंस्टिगेट या फिर प्रोवोक कर रहा हूँ एंड ना ही मैं किसी को कंस्पायर, यानी कि ना ही मैं ग्रुप बना करके कोई क्राइम कर रहा हूँ या फिर ग्रुप बना करके किसी को प्रोवोक कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ? आई एम डूइंग एन एडिंग। तो एडिंग मतलब उसकी हेल्प करना। अब जैसे कोई आदमी किसी का मर्डर करना चाहता है तो अगर मैं उसे गोली खरीद करके देता हूँ तो उसे भी अबेटमेंट बाय एडिंग कहा जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो एन अबेटमेंट। ऑल्दो मैंने यहाँ पे कोई इंस्टिगेशन नहीं किया, मैंने उसे उकसाया नहीं, बट क्योंकि मैंने उसका क्राइम करने में उसकी हेल्प की है, सो दैट इज़ ऑल्सो अबेटमेंट बाय एडिंग। वो उसे भी एक तरीके का अबेटमेंट ही कहा जाएगा। ओके, ठीक है। तो ये तो टाइप्स ऑफ अबेटमेंट। इसके साथ जो हमारा अगला वाला टॉपिक है वो है अब ये अबेटर कौन होता है, हु इज़ एन अबेटर। तो द डेफिनेशन ऑफ द टर्म अबेटर इज मेंशन्ड इन सेक्शन 108 ऑफ द कोड। अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन, एन अबेटर इज अ पर्सन हु अबेट्स द कमीशन ऑफ सच अ wrongful act that will deemed as an offense in the eyes of the law. An abetter can be an instigator or a conspirator or helper in the commission of a crime is defined in section 107. तो सिंपल मायने में क्या होता है अबेटर का मतलब कौन होता है? जाहिर सी बात है ये किसी आदमी के बारे में बात हो रहा है। जो आदमी किसी दूसरे को अबेट करता है कोई क्राइम करने के लिए उसे हम लोग अबेटर कहते हैं। लेकिन अब अबेटर हो कौन सकता है? तो या तो कोई इंस्टिगेटर, यानी कि जो आदमी किसी दूसरे आदमी को उकसा रहा है कोई क्राइम करने के लिए, दैट पर्सन कैन बी कॉल्ड एज एन अबेटर। या तो कंस्पिरेटर, मतलब अगर दो या दो से ज़्यादा लोग आपस में ग्रुप बना करके कोई कंस्पिरेसी करके अबेटिंग करने का काम करते हैं तो हर एक आदमी जो कि उस कंस्पिरेसी में है वो होता है कंस्पिरेटर, एंड उसे भी हम लोग अबेटर कह सकते हैं। एंड हेल्पर, अगर मैं किसी की क्राइम करने में हेल्प करता हूं तो आई एम एन हेल्पर एंड दिस हेल्पर इज ऑल्सो नोन एज एन अबेटर। तो अबेटर का सिंपल मतलब होता है जो आदमी अबेट करता है, दैट इज एन अबेटर। एंड ये अबेटर हो सकता है कि कोई इंस्टिगेटर हो, या तो कोई कंस्पिरेटर हो, या तो कोई हेल्पर हो। ओके, नाउ इट इज इंपॉर्टेंट दैट द अबेटमेंट शैल नेसेसरली बी फॉर द कमीशन ऑफ अ लीगल ऑफेंस। फॉर एग्जाम्पल, ए इंस्टिगेट बी टू रन ऑल द स्ट्रीट डॉग्स फ्रॉम द सिटी, बी डिड द सेम। दिस इज नॉट एन ऑफेंस ऑफ अबेटमेंट एज रनिंग ऑफ द स्ट्रीट डॉग्स इज नॉट अ लीगल ऑफेंस। एंड यहाँ पे भी एक बहुत ऑब्वियस सा बात है, जो कि जो भी ऑफेंस के लिए यहाँ पे अबेटमेंट हो रहा है वो एक लीगल ऑफेंस होना चाहिए, यानी कि दैट ऑफेंस मस्ट बी रिकॉग्नाइज्ड बाय आईपीसी। ओके, अब अगर मैं किसी को इंस्टिगेट करता हूँ कि तू जा करके जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको मार या फिर उनका जो हाथ पाँव है उसको तोड़ दे, तो ऑल्दो दिस इज अ रॉन्ग एक्ट but it is not a crime as per the IPC, so this cannot be an abatement. Abatement भी उसी एक्ट के लिए या फिर उसी क्राइम के लिए हो सकता है जो कि IPC के हिसाब से क्राइम हो। ओके, now the exclusive scope and clear interpretation of the term abetter is mentioned in
mentioned in 5 explanation of section 108, which includes abatement of illegal offense. This states that the person may be held liable for abating a person for an act which he is legally required to do, and the abater is legally exempted for it. अच्छा, अब यहाँ पे जो चीज़ें हैं, मतलब अभी तक तो हमने जान लिया कि अबेटर कौन होता है। अबेटर का सिंपल मतलब होता है एक आदमी जो कि अबेटमेंट करता है, वो या तो इंस्टिगेटर, या तो कंस्पिरेटर, या तो हेल्पर, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि किन किन केसेस में हम लोग अबेटमेंट को मान सकते हैं, मीन्स व्हाट आर द केसेस इन विच द अबेटमेंट कैन बी, मतलब कौन कौन से वो स्कोप हैं बेसिकली कि अबेटमेंट जो है वो कहाँ तक हो सकता है। तो सबसे पहला वाला है अबेटमेंट ऑफ इलीगल ओमिशन। दिस स्टेट्स दैट द पर्सन मे बी हेल्ड लायबल फॉर अबेटिंग अ पर्सन फॉर एन एक्ट विच ही इज लीगली रिक्वायर्ड टू डू एंड द अबेटर इज लीगली एग्जेम्प्टेड फॉर ही। मतलब अगर कोई आदमी किसी दूसरे आदमी को एक ऐसे काम करने के लिए उकसाता है जो कि उसका ड्यूटी था या फिर उसके अंदर में आता है, सो दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर अबेटमेंट। जैसे मैं किसी का मर्डर करना चाहता था, बट अगर मैं किसी दूसरे को उकसाता हूं कि वो मेरे बेसिस पे वो मर्डर कर दे, सो दैट इज ऑल्सो कमिंग अंडर अबेटमेंट। यानी कि अबेटमेंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि दूसरा कोई क्राइम करना चाहता है एंड मैं उस क्राइम के लिए उसको उकसा रहा हूँ। ये भी हो सकता है कि मैं कोई क्राइम करना चाहता हूँ या फिर मेरा कोई काम है जो कि वहाँ पे हो रहा है एंड उसके लिए मैं किसी दूसरे को उकसा रहा हूँ, तो वो भी अबेटमेंट के अंदर में आ सकता है। ठीक है, फिर है a police constable will be guilty of an illegal omission of his duty by not interfering in a fight, whereas a private individual cannot be held guilty of such offense. यहाँ पे अब एक एग्जाम्पल के थ्रू बोला जा रहा है कि एक पुलिस वाला जो है वो अगर मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक जहाँ पे झगड़ा हो रहा है, ठीक है, तो अगर वहाँ पे झगड़ा हो रहा है तो ये काम देखने का किसका है? ये पुलिस का काम है। अब अगर पुलिस ये कोई बहुत फालतू सा एग्जाम्पल है, दैट इज नॉट, ये रिक्वायर्ड है नहीं। फिर द इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट इज इमेटीरियल। नाउ एज पर दिस एक्सप्लेनेशन इट इज नॉट नेसेसरी दैट द एक्ट अबेटेड मस्ट गेट द इंटेंडेड इफेक्ट और रिजल्ट। अब यहाँ पे मतलब पहले वाले में क्या बोला जा रहा था? पहले वाले में ये बोला जा रहा था कि जो अबेटमेंट है वो अगर खुद का काम करने के लिए भी अगर किया जाता है, सो दैट इज ऑल्सो वैलिड। अगर मैं किसी दूसरे को अपना काम करने के लिए भी अबेट करता हूं, सो दैट इज ऑल्सो वैलिड। लेकिन दूसरा वाला है द इफेक्ट ऑफ अबेटमेंट इज इमटेरियल। ठीक है, अब देखिए मैंने सिर्फ अबेट कर दिया, दैट इज मतलब अबेटमेंट के बाद उसका क्या इफेक्ट होता है उससे मतलब है नहीं। मैंने सिर्फ अबेट कर दिया तो वो अबेटमेंट हो जाएगा। Okay, now as per this explanation it is not necessary that the act abated must give the intended or effect or result। मतलब मैंने अगर किसी को मर्डर करने के लिए यहाँ पे अबेट किया हुआ है तो उस केस में अगर वो मर्डर होता नहीं है बल्कि उसकी जगह कोई बहुत डेंजरस वहाँ पे वुंड हो जाता है, तो उस केस में भी मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि मैंने अबेटमेंट नहीं किया हुआ है। ओके, अबेटमेंट उस केस में भी माना जाएगा। फिर है अ पर्सन अबेटेड नीड नॉट नेसेसरीली बी केपेबल ऑफ कमिटिंग द ऑफेंस। नाउ इट इज नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन अबेटेड मस्ट बी केपेबल इन द आइज ऑफ लॉ टू कमिट एन ऑफेंस। अब यहाँ पे अबेटमेंट का स्कोप में ये भी बोला जा रहा है कि ये जरूरी है नहीं कि जो भी हमारा मतलब जिसको मैं अबेट कर रहा हूँ वो अबेटमेंट के लायक होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे अबेटमेंट के लिए ये नहीं बोला जा रहा है कि जिसका अबेटमेंट हो रहा है वो उस टाइप का होना चाहिए। मतलब अ पर्सन कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years टू कमिट द ऑफेंस। मतलब मैं किसी भी आदमी को मैं अबेटमेंट के लिए उकसा सकता हूँ। अगर मैं मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला जा रहा है कि वो जो पर्सन जिसका अबेटमेंट हो रहा है उसका कुछ क्वालिफिकेशन होना चाहिए। इट इज़ नॉट लाइक दैट। अबेटमेंट जो है वो किसी भी आदमी का हो सकता है, चाहे वो कैसा भी हो। ठीक है,
फिर उसके बाद आता है अबेटमेंट ऑफ अबेटमेंट इज एन ऑफेंस. नाउ समटाइम्स देयर इज अ सीरीज ऑफ अबेटमेंट्स दैट लेड टू द कमीशन ऑफ द ऑफेंस. इन दैट केस ऑल द पीपल विल बी हेल्ड इक्वली लायबल फॉर द सेम. नाउ फॉर एग्जाम्पल एक्स इंस्टिगेट्स वाई टू मर्डर एम, वाई अगेन इंस्टिगेट जेड टू किल एम. मतलब मैंने किसी को अबेट किया एंड उसने जा कर के किसी को अबेट किया, तो ये भी क्राइम होता है. ठीक है, ओके. अब अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो कि याद रखने वाली है, अगर ए ने बी को धमकाया एंड बी ने सी को धमकाया एंड सी ने जाकर डी को मार दिया. अब ऑल्दो डी को सी ने मारा है एंड सी को बी ने यहाँ पे उकसाया था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ बी और सी को हम यहाँ पे दोषी ठहराएंगे, ए को भी दोषी ठहराया जाएगा. ओके, यस, ओके. It is not necessary to the commission of the offense of abetment by conspiracy that the abettor should concert the offense with the person who commits it. It is sufficient if he engages in the conspiracy and pursuit of which the offense is committed. Now, A concerts with B a planning for poisoning Z. It is agreed that A shall administer the poison. B then explains the plan to C, mentioning that the person is to administer the poison but without mentioning A's name. C agrees to procure the poison and procedures and delivers it to B for the purpose of being used in the manner explained. A administers the poison, Z dies in consequence. Here, though A and C have not conspired together, yet C has been engaged in the conspiracy and of which Z has been murdered. It is not necessary to the commission of the offense. अब देखिए, ये जो बात है ये इसी के जैसा है. ठीक है, मतलब जरूरी है नहीं. देखिए, ये जो बात है ये बोलता है इनडायरेक्ट अबेटमेंट के बारे में, यानी कि हो सकता है कि मेरा डायरेक्टली कोई इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं. ओके, बट इन दैट केस ऑल्सो आई माइट बी लाइबल फॉर अबेटमेंट. अब जैसे ए ने बी को बोला कि तू जाकर जहर लेके आ, उस जहर से हम लोग जेड को मारेंगे. ठीक है, अब ए ने बी को बोला, ठीक है, और बी ने सी से वो जहर मंगवाया. अब ऑल्दो यहाँ पे जो मेन दो कंस्पिरेटर्स हैं वो ए और बी है, बट यहाँ पे सी को भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करने वाले हैं. मतलब इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द पर्सन हु इज़ अबेटिंग वो उस ऑफेंस के साथ जुड़ा हुआ हो. वो अगर कोसों दूर भी रहा, बट फिर भी अगर उसका लिंक वहाँ पे बैठ जाता है, इफ़ इन एनी मैनर ही गेट्स कनेक्टेड टू द ऑफेंस, देन ही विल बी लाइबल फॉर द ऑफेंस. जैसे यहाँ पे ए और बी के बीच में हुआ था, बट सी ने यहाँ पे बी को जहर दिया, तो सी भी उस ऑफेंस का यहाँ पे ये है. ओके, मतलब दोषी है. ठीक है, एक मिनट टाइम देख लेते हैं. ठीक है, 33 मिनट्स यहाँ पे हो रहा है, तो हम यहीं पर रुकते हैं. बाकी का जो टॉपिक्स है वो कल के वीडियो में देखेंगे. ओके, सो यहीं पर रुकते हैं. एंड एक सेकेंड. ओके, सो मिलते हैं हम लोग कल के लेक्चर में और कल ही इसको देखते हैं बाकी का जो टॉपिक है. ओके, सो मैं यहीं पर रोकता हूँ. विल सी यू टुमारो.